सो I think वेलकम। Renu ma'am is trying to talk something, but अच्छा, क्या बोले थे? asking can you hear me? Chat में लिखा है उन्होंने। अच्छा लिखा, मैं तो सुन पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे अभी बोल जोर जोर से। We can't hear you. Someone has to will type because maybe she's also She's not not able to. muted, right? She's not muted. सिग्नल म्यूटेड। अरे इसके वहाँ राहु बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इंटरनेट का ये इशू आता है। ठीक है। राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरनेट, इंटरनेट मार्केटिंग। तो आपका जितना राहु अच्छा होगा उतना आपका नेट कनेक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है। और सोशल क्या हो रहा है, क्या लिखा है इसने? मैंने लिखा है मैम को, we can't hear you. ओके। वो जुबानी ये जमाने के साथ बोलने का, दूरदर्शन पे आता ना पहले ऐसे। ठीक है। मैं बोलता ये क्या कर रहा है तुम बच्चा, मैंने ये कर क्या रहा है ऐसे उंगलियों से, फिर पता चला ये एक लैंग्वेज है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दोस पीपल। आई हैव 1 आवर रिवीजन क्लास नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक तो हमारे साथ में है दिन का। गुड वन, तो वेलकम। हाँ, तो वेलकम बैक टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पीनेस का रीजन मैंने बता ही दिया, क्यों मैं खुश हूँ। ब्रेक के बाद। ठीक है। ब्रेक के बाद, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा, थोड़ा हल्का फुल्का ही लूंगा, ताकि करिश्मा को एकदम ओवरबर्डन ना लगे। पैरामीटर क्या है प्रेडिक्शन करने के लिए? कुछ सूत्र हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। भले आपको मगअप करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। पहला है, अगर किसी भी, पहले आपको बताया था लग्न लग्नेश और डिग्री, पहला वही समझ लो। लग्न लग्नेश और डिग्री अगर अच्छी नहीं होगी तो कितना भी अच्छे अच्छे राजयोग होगा, कितने भी कुंडली अच्छी होगी, कितना भी अंतर्दशा में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसको फल कभी नहीं मिलेगा। लग्न अच्छा होना चाहिए, लग्नेश अच्छा होना चाहिए, और इसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपना संपूर्ण फल देगा। अगर डिग्री कम हुई किसी भी प्लेनेट की, तो वो उसका फल कभी नहीं देगा, संपूर्ण फल क्या फल ही नहीं देगा। सेकंड सूत्र, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं या अभी ऐसे ही वर्बली? शुड आई ड्रॉ ऑन व्हाइट बोर्ड? नहीं, इतना तो समझा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पर भी होगा ना। कैमरा में बहुत कुछ था क्या? ड्राइंग कुछ भी नहीं था ना? यू आर स्टिल इन दैट। हाँ हाँ हाँ, drawing। हाँ छोड़ो, ये बात में करते हैं। अभी जो भी प्लेनेट अपनी मित्र राशि में बैठेगा या शत्रु राशि में बैठेगा, वो उसके अनुसार ही फल देगा। जैसे 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में शनि बैठ गए, और 10 नंबर राशि में सूर्य बैठ गए, दोनों बाप बेटे शत्रु है ना, तो वो फल कभी नहीं देगा। चाहे उसके साथ में युति में कोई अच्छे प्लेनेट क्यों ना हो। लेट्स मी एक्सप्लेन यू। ये ड्रॉ करके बताना ठीक रहेगा। मेन इस पे आना तेरा ये तो पिन क्या करना खुद बोलते हैं? को। अरे उसको पिंग कर देना मेरे इसको, फिर मुझे बारंबार वो स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। मैं देखो वहां पे जाएगा ना, मेरे इस पे वहां पे आएगा पिंग करके। नहीं नहीं, तू खुद को पिन कर दे, बिकॉज रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा खुद। अच्छा, हुआ पिंग अभी? मैंने किया ना। नहीं, आई हैव पिन यू। नहीं नहीं हुआ। क्या बात कर रही है, अभी तो मैंने किया। ब्लर माय बैकग्राउंड, ये हो गया। अभी मेन स्क्रीन में आया ना? आ गया ना मैं? पिंग हो गया ना? रुको यार, गजब हो। अब ठीक है। यस। छोड़ो। अब मान लो काम पुरुष कुंडली के हिसाब से ही काम करते हैं। 7 8 9 10 11 12। ठीक है। मतलब कोई भी अगर वो शत्रु राशि में मित्र राशि में होगा, तो वह अच्छा या बुरा फल देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए। जैसे 5 नंबर राशि सूर्य की है, स्वग्रही होते हैं वहां पे सूर्य, अब वहां पे उसका 10 शत्रु बैठ गया शनि, और शनि के 10 और 11 नंबर राशि होते हैं, यहाँ बैठ गए सूर्य महाराज। अब सूर्य के साथ में बुध बैठ जाता है, वो बोलता है बुद्ध आदित्य राजयोग। ठीक है। तो नहीं, वो फल नहीं देगा, क्योंकि वो अपने शत्रु के राशि में सूर्य महाराज बैठ चुके हैं, शनि की राशि में 10 या 11 नंबर राशि में बैठ गए। तो वो, इसकी डिग्री मान लो 18 डिग्री है, इसके भी मान लो 20 डिग्री है बुद्ध की, लेकिन उसके बावजूद भी फल कभी अच्छा, मतलब फल ही नहीं मिलेगा, पहली बात, बिकॉज वो शत्रु राशि में सूर्य बैठ चुका है शनि की राशि में। लेकिन लास्ट टाइम तूने जो बोला था ना कि सूर्य 10th हाउस में बहुत ज्यादा ये रहता है। हाँ, दिग्बली तो होगा, हाँ। लेकिन ये सूत्र के अनुसार, ये सूत्र के अनुसार वो उसका फल नहीं देगा।
क्योंकि वो उसके शत्रु राशि में बैठे। मान ले अभी ऐसे ही बैठे, चलो बुध नहीं है, ये राजयोग नहीं बना रहे, ठीक है, सूर्य बैठे 18 डिग्री, दैट्स अ वेरी गुड वन, 18 डिग्री। तो यहाँ वो दिग्बली बोलती है, इसको बोलते हैं दिग्बली, दिग्बली बन जाता है, ठीक है, यानी दिशा का बल मिलता है उसको यहाँ पे। तो हम्म। दिशा का बल तो मिलेगा उसको, सूर्य तो अच्छा रहेगा, स्ट्रांग हेडेड रहेगा, लेकिन उसको सूर्य से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, गवर्नमेंट में काम नहीं होगा, लाइसेंसिंग का काम नहीं होगा, और जाएगा तो उसको मिला नहीं होगा, उसको स्ट्रांग हेडेड थोड़ा बहुत रहेगा, एवरेज फल, मैं बोलूँगा एवरेज से भी कम। तो सूर्य यहाँ बनते स्ट्रांग विल पावर बनता है, गवर्नमेंट काम में उसको हेल्प मिलती है, लाइसेंसिंग का काम कर सकते हैं, एजेंसी का काम कर सकता है, ठीक है, बड़े बड़े, नॉट विद द गवर्नमेंट, इवन विद द प्राइवेट कंपनी के सीईओ, वीपी, सीएक्स लेवल लोगों के साथ इसकी अच्छी होल्डिंग रहती है, ये खुद लीडरशिप रोल में ही रहता है, उसकी बड़ी पोजीशन ही मिलेंगी, वीपी, जीएम जैसी, अगर सूर्य यहाँ बैठा है। आई एम लाइव एग्जाम्पल, मुझे जब भी मिला सीनियर पोजीशन ही मिला, अच्छा सा जॉब पर भी, इन ग्राफोलॉजी भी, दैट बिकॉज सूर्य इंटू द, पर वो शत्रु राशि में नहीं था मेरा, मित्र राशि में था, आई थिंक 6, शुक्र के राशि में बैठा है, या 6 नंबर लिखा है मेरे इसमें, तो इसलिए मुझे कोई इश्यू आया नहीं, लेकिन है नहीं, जब, 7 होगा। नहीं यहाँ 8 है, 7, 6, 5, सॉरी 5 है, स्वग्रही भी हो गया ना मेरा, मेरा यहाँ 8 नंबर लिखा है लग्न। सूर्य, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, तो बराबर। मैंने, अगर मैंने ट्राई किया तो, और उसके हिसाब से दो दो तीन कॉम्बिनेशन आईपीएस की भी कुंडली बनती है मेरी, ठीक। हम्म। सूर्य स्ट्रांग है, मंगल भी अच्छा है मेरा, मंगल थोड़ा वीक है, पहले पता होता तो आईपीएस के लिए ट्राई करता, आज आईपीएस बन गया होता। तो दिस इज द वे यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पहला सूत्र, लग्न, लग्नेश और डिग्री अगर कम है या वीक है तो पूरी कुंडली बेकार। दूसरा, सप्तम राशि में अगर कोई बैठ चुका है, ठीक है, जैसे सप्तम राशि में एक और होता है शुक्र और गुरु, हमने कल ही, मैंने और नैना ने परसों पढ़ा था। तो शुक्र और गुरु अगर बैठे एक दूसरे की राशि में, तब भी मान लो वो एक दूसरे को कभी फल नहीं देंगे। मतलब ये शुक्र की राशि कौन सी है, 2 और 7, तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए, वीनस, ठीक है, सॉरी, वीनस नहीं, यहाँ पे बैठ गए, गुरु बैठ गए वीनस की राशि में, गुरु महाराज, ठीक है, और गुरु की है 3 और 9, सॉरी 9 और 12, तो यहाँ पे शुक्र बैठ गए। अभी शुक्र यहाँ बैठता है तो क्या होता है, लक्ष्मी योग बना था अकेला शुक्र, पर इसको फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ये गुरु की राशि में, दोनों आपस में शत्रु हैं, दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य के गुरु है, एक देवताओं के गुरु है, तो बोथ आर एनिमिक टू ईच अदर, इसीलिए फल नहीं मिलेगा। ऑल तो ये लक्ष्मी योग तो बन रहा है, लेकिन जीरो। अब यहाँ पे गुरु बैठता है तो नॉलेज देता है और वाणी भी अच्छी कराता है, लेकिन उसको नॉलेज मिलेगा, लेकिन नॉलेज का उपयोग कर नहीं पाएगा, क्रेडिट कोई और खा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब रहेगा तो। और पैसा भी देता है सेकंड सेकंड हाउस में गुरु, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो पैसे का भी कारक है जुपिटर, लेकिन यहाँ पर शत्रु राशि में बैठ गया तो नल एंड वॉइड हो गया, तो पूरी वो कुंडली ही खराब हो गई उसकी। तो ये इस सूत्र का मतलब है। अब चलिए, अब हम जाते हैं अगले सूत्र पे, ठीक है। त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर बैठ जाएंगे, उस भाव के फल में कमी लाएंगे। त्रिक भाव आपको पता है, कोई बोलेगा हाँ, 159। नहीं मेरी मैया, 159 नहीं, क्या कर रहे हो, 6, 8, 12, हाँ, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, त्रिक भाव 6, 8, 12। 6, 8, 12, ठीक है। तो छठे, आठवें और 12वें भाव में जब भी रहेगा कोई भी अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह, ठीक है, तो उसकी फल में कमी लाएगी। आई थिंक ड्रॉ करने की जरूरत है, आप लोग को समझ गए ये, हाँ ना, ऐसे क्या कर, हाँ के ना, कुछ भी। अरे, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलो। हाँ चलो ठीक है। अभी चौथा, लग्नेश या कारक जहां पर भी बैठ जाएंगे उस भाव के, यानी उस हाउस के क्वालिटी को एनहांस करेंगे, उसके प्रभाव को बढ़ाएंगे। लग्नेश कभी भी बैठ जाए, इवन ट्रिक भाव में भी बैठ जाए, तब भी वो अच्छा फल देगा उसके, मतलब वहां कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन क्या बनता है। अभी लग्नेश यहाँ बैठ गया तो वो तो भैया सोने पे सुहागा, फर्स्ट हाउस में बैठ गया, वहीं पे उसका वो राशि लिखी है और वहीं पे उसका वो स्वामी है। लग्नेश यहाँ बैठ गया तो भाई धन को और परिवार में वो बहुत ही आगे जाएगा, बहुत ही पैसा कमाएगा, और बॉन्डिंग यानी अमेजिंग, हम आपके हैं कौन जैसी फैमिली बन जाएगी सेकेंड हाउस में, ठीक है। लग्नेश थर्ड हाउस में गया तो भाई साहब ये सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग उसके, एक नंबर, ठीक है, पड़ोसी के साथ इसका अच्छा जमेगा। थर्ड हाउस सीन फॉर द पड़ोसी, ठीक है। तो समझ गए, मैं 12 भाव दिखाने की जरूरत है, लग्नेश जहां पर भी बैठेगा ना उस भाव को वो एनहांस करते जाएगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, छोटे भाई बहन के साथ बहुत ही ज्यादा जमेगी, पर अगेन डिस्क्लेमर, डिग्री अच्छी होनी चाहिए और लग्न भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है।
अब हम जाते हैं चौथे, एक मिनट, ये चौथा ही था ना, हाँ चौथा था। अब हम जाएंगे पांचवें सूत्र पर। मित्र ग्रह के साथ यदि कोई मित्र ऑल द ग्रह, हाउसेस का बोलना एक बार। क्या? ये अच्छा होएगा, वो अच्छा होएगा, जो भी पैरामीटर्स है सबका बोल, थोड़ा रिवाइज होएगा। हाँ ये बात मुश्किल है, ये गुड, गुड वन। देखा? Correct. नहीं, वैसे तो हम लोग रिवाइज करते नहीं है, तो इस हिसाब से हाँ, नहीं वही पता। तो, यानी सर ही ऐसा हो जो पढ़ाई भी और रिवीजन भी करा खुद ही। अरे सही सही है। ऐसा गुरु, ऐसा टीना टीचर का नहीं एक्टिंग मिले। अच्छा था। ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस में यहाँ बैठ जाते हैं जब लग्नेश, तो पूरी कुंडली एकदम पावरफुल हो जाती है। आई थिंक वो बीना का है, मंगल है 8, वृश्चिक लग्न है बीना का, और मंगल बाहर महाराज अच्छी डिग्री के वहीं बैठे हैं। हम्म। इसलिए ऑफ कोर्स लाइफ में अप डाउन तो आए होंगे, बिकॉज मायामय जगत है, तो कुछ ना कुछ तो इश्यू तो आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतना इश्यूज नहीं आएगा, एकदम स्ट्रगल और ब्रेड बटर के लिए भागना पड़े वैसा नहीं। ठीक है, कि लग्नेश को पूरा बॉडी को, तो ये लोग बीमार भी कम पड़ेगा। अच्छा बीना, तू कम बीमार पड़ी थी, मतलब बीमारी आई होगी लेकिन इतना नहीं आया होगा, फिजिकल एलिमेंट्स। दैट बिकॉज ये लग्न है तनु भाव, तन का भाव है, तो वहां पे ये और ये ताया जी भी देखा जाता है, आई थिंक ताया जी और चाचा जी। ठीक है, तो उनके साथ भी बॉन्डिंग नहीं, मर गए? अच्छा नहीं, अच्छा था, चल जाने दे, छोड़। फिर सेकंड हाउस के अंदर अच्छा ठीक है भाई, ऐसा हाँ वो मत कर, अनम्यूट कर और बोल ठीक है। ठीक है। अब सेकंड हाउस के अंदर में अगर हमारे लग्नेश बैठ गए, तो वहाँ के एनर्जी को एनहांस करते हैं। वो किसका कारक है? वो है कुटुंब का फैमिली। गुण। हम आपके अकाउंट वाली फैमिली बन जाएगी। धन तो जबरदस्त देगा, क्योंकि इसका पैसा अपने आप आएगा। एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी, दादा की भी मिलेगी, चाचा की भी मिलेगी, क्योंकि वो पूरी वो फैमिली है ना, कुटुंब है पिता का। तो पिता के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए धन भी अच्छा रहेगा और बॉन्डिंग भी फैमिली अच्छी रहेगी। तीसरा भाव किसका है? सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, पड़ोसी, छोटे भाई बहन, सबके साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी जाएगी। ये हेल्प भी करेगा और वहां से हेल्प भी मिलेगा। उसी तरह सेकंड भाव में भी अगर होगा, तो ये फैमिली को सपोर्ट और हेल्प भी करेगा जब जरूरत होगा। उसके लिए फैमिली फर्स्ट होगा सेकंड हाउस में लग्नेश हुआ। लेकिन अगर वहां पे हुआ, तो साथ साथ में फैमिली भी उसको रेसिप्रोकेट करेगी। कई बार होता है ना, एक इंसान वन टाइम ही रहता है उसका, ये सामने से हेल्प करता है अपने फादर को, फादर उसको कभी हेल्प नहीं करता, ऐसा होता है फैमिलीज में। दैट बिकॉज के ग्रह ही ऐसे बने रहते हैं। अब चौथा भाव है सुख का स्थान। सुख का स्थान है, मेंटल सुख भी रहता है, वाहन सुख भी है। तो वाहन वाहन सुख, भूमि सुख, ठीक है, और बंगले का सुख, ये भी ये देखा जाता है फोर्थ हाउस से। और साथ ही साथ माँ का भी सुख देखा जाता है। ठीक है, तो माँ का सुख देखा जाएगा, इसलिए मम्मी भी बहुत अच्छी रहेगी उसकी, मतलब बहुत ही अच्छी उसकी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। साथ ही साथ खुद का एक बहुत बड़ा बंगला होगा, मतलब अच्छा बंगला होगा, लग्जरियस बंगला होगा, बिकॉज फोर्थ हाउस को एनहांस कर दिया, तो लग्जरियस हाउस होगी उसकी। और साथ साथ में वहाँ आसपास में शायद पानी भी होगा, अगर मान लो चंद्रमा वहाँ बैठा है तो, क्योंकि चंद्रमा अगर लग्नेश्वर बैठ गया, तो घर के आसपास में कुछ ना कुछ वाटर रिसोर्सेज, फवारा, फाउंटेन, सब नदी, तालाब, समुद्र उसके सामने हो सकता है, अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठ गया तो। ठीक है, और साथ साथ में मम्मी से, माँ से, माँ फीमेल एनर्जी से उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और गाड़ी बंगला तो बहुत बढ़िया होगा। फिर आता है फिफ्थ और फोर्थ हाउस में उसको सेटिस्फेक्शन होगा, पैसा आएगा, उसमें सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि ये मेंटल सुख का भी कारक है। फिफ्थ हाउस में वो है सुत भाव, इसलिए उसके बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और वो पढ़ाई में भी खुद अच्छा रहेगा। ठीक है, वो खुद तो पढ़ाई में अव्वल होगा और बेटी उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। हमने कई बार देखा है, जैसे फादर होता है वैसा बेटा ही होता है। वो अगर स्कॉलर है, तो ये भी एकदम स्कॉलर निकला पढ़ाई में, एकेडमिक्स में। सेम अपन बेटा फिफ्थ हाउस में अगर लग्न वहां बैठ जाता है, या गुरु बैठ जाते हैं, दोनों में, या लग्न बैठेगा या गुरु महाराज बैठ जाएंगे स्वग्रही होके, तो स्कॉलर होगा बाप बेटा दोनों ही। ठीक है, उसके साथ साथ में किसका भाव है? तो लव अफेयर भी अगर होगा, तो वो मजबूत रहेगा, शादी भी हो जाएगी अगर वो फिफ्थ हाउस मजबूत रहा और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रही। तो उसकी लव मैरिज भी होगा, और लव मैरिज के बाद भी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। और एकेडमिक्स में भी उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कहीं बीमारी नहीं आएगी, एंड ही विल एक्सेल वेरी वेल। ठीक है, उसके साथ फिर आज और कंपटीशन में भी आगे आएगा, क्योंकि फिफ्थ इज ऑल्सो सीन फॉर अ कंपटीशन, नॉलेज। सिक्स्थ सीन फॉर द कंपटीशन ना, सिक्स्थ इज सीन फॉर अ जॉब। नॉट कंपटीशन। कंपटीशन फिफ्थ से देखते हैं, सिक्स भी देखते हैं, आई थिंक दोनों ही देखते हैं ना, फिफ्थ ओके। देखते हैं, सिक्स भी देखते हैं।
कि एक बार मैंने उषा से बात की, 5th और 6th दोनों देखना पड़ेगा। 6 से जॉब देखते हो तो 5th से ये भी, कि एकेडमिक्स है ना, तुम एकेडमिक्स में भी तुम कहीं ना कहीं compete कर रहे हो। और क्या। 50 बच्चे हैं तुम्हारे कलीग्स हैं, अभी तुम्हारे विद्यार्थी दोस्त हैं, तो तुम दिस इज आप भी प्राइमरी स्टडीज ना? हाँ, प्राइमरी स्टडी सेकंड लेवल से, आई मीन सेकंड हाउस से। सेकेंड हाउस, ओके। ये ग्रेजुएशन तक, सेकेंडरी से लेकर, सेकेंडरी हम कहाँ से गिनते हैं, 6th से गिनते हैं या 5th से गिनते हैं? 5th, no, I think. 5th से गिनते हैं, तो 5th से हाँ. लेकर 5th से लेकर ग्रेजुएशन तक की तुम्हारी स्टडीज और तुम्हारे दोस्त यहाँ से दिखे, तो दोस्त बहुत अच्छे स्कूल के, उसके सेकेंडरी लेवल के, 5th से लेकर ग्रेजुएशन तक बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी। ठीक है, और प्यार मोहब्बत में उसका हेल्प भी करेंगे उसके दोस्त, अगर कुछ ऐसे कॉलेज में अफेयर हुआ, दे विल हेल्प देम। और ढूंढ रहा था खिचड़ी उन बोल। क्या हुआ? किसी और को बोला। 6th हाउस, 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण, रिपू, कंपटीशन, जॉब। ठीक है, ननिहाल, आपकी मम्मी की साइड का घर पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आपका रोग कम आएंगे। एक तो ये होगा ना कि रोग तो आएंगे, लेकिन आप थोड़ा उसका ये करोगे ना, मंत्र चैंटिंग करोगे ना। और ये सर्विस का भी है, जॉब है ना, तो जिनका लगने से अगर 6th में चले जाता है ना, दे हैव टू द सर्विंग प्रोफेशन, उन लोगों को दूसरों को सर्व करना चाहिए। जो भी प्रोफेशन में उसने चुना है, सर्व करने वाला प्रोफेशन अगर मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छा एक्सेल करेगा, बिकॉज ये सर्विंग भी करता है शनि की तरह। 6th हाउस जॉब भी है, कंपटीशन भी है, रोग भी है, ऋण भी है, शत्रु भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगनेस की डिग्री थोड़ी कम होगी, तो वो सर्विंग करेगा, और लगनेस की मंत्र जाप करेगा तो वो बहुत अच्छा एक्सेल करेगा, और इस हाउस को वो एनहांस भी करेगा, तो वो अच्छा टीचर भी बनेगा, या जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरा इसलिए सूत्र याद आया कि राहु कौशिक ने बोला था मेरा लग्न 6 में बैठा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता चला मैं सर्विंग प्रोफेशन में जाकर व्हाट आई एम डूइंग एज अ टीचर, आई एम सर्विंग द नॉलेज। तो इसलिए वो सूत्र मेरे दिमाग में बैठ गया था। फिर आता है 7th। ठीक है, और ननियाल, तो ननियाल से भी उसका अच्छा कनेक्शन रहेगा, 6th हाउस ननियाल भी है मम्मी के साइड का। 7वां घर, 7वां घर क्या है? ये सप्तमेश है, बिजनेस का और आपकी लाइफ पार्टनर का और पैसिव इनकम का भी। ठीक है, तो वहां पे रहेगा तो उसकी लाइफ पार्टनर के साथ उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, और वो अच्छे घर से भी होगी, संस्कारी भी होगी। ठीक है, पैसे वाले हो ना हो, लेकिन संस्कारी और अच्छे घर से और बॉन्डिंग बहुत अच्छी, चाहे लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उसकी बहुत बॉन्डिंग होगी, और पैसा बहुत कमाएगा शादी के बाद, बिकॉज ये शादी का भाव है, तो शादी के बाद उसका ग्रोथ भी बहुत होगा, लग्नेश जब यहाँ बैठ जाता है तो। फिर आता है 8वां हाउस, आपका ससुराल। ये भाई सब पूरा ससुराल में समर्पित रहेगा। अगर आपको सामने वाले में प्रोस्पेक्ट में देखते हो आपकी बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए आए और लगने से आप बैठ गए, तुरंत हाँ बोल दो, क्योंकि ये आपकी बेटी का तो ध्यान रखेगा, बेटी के या आपका बेटे का। ठीक है, जो भी जमाई है या बहू है, लेकिन वो आपका भी ध्यान रखेगा अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये अष्टम में वहां चले जाता है, तो 3-4 चीजों को एनहांस कर दिया, ऑकल्ट को एक्टिवेट कर दिया। ऑकल्ट साइंस में बंदा बहुत अच्छा स्टडी करेगा। साथ ही साथ ही विल डेडिकेटेड टुवर्ड हिज ससुराल। अपने शादी के बाद प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाएगी ना, कि उसका अपने घर पे वो ध्यान कम रखेगा अपने माँ बाप का, और वो अपने ससुराल की तरफ पूरा डिवोटेड हो जाएगा। तो अगर आपके अपने बेटे के लिए देख रहे हो, लड़की के देख रहे हो कि 8th हाउस में लगने से तुरंत हाँ बोल दो, तो वो आपका मतलब बहुत ध्यान रखेगी। तो मेरा फिर मेरा भी वही हुआ ना, मेरा 8th हाउस में ही है ना, वृश्चिक में ही है लग्न। हाँ, तेरे लग्न में है, तो दैट इज योर टर्म। मैं बोला लग्न 8 में चला जाए, अष्टम भाव में, तो वो ससुराल की तरफ डेडिकेटेड हो जाएगा, एकदम समर्पित, उसको ससुराल अच्छा लगेगा शादी के बाद। पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेगा, तो पेरेंट्स को बोलेगा यार लगन पहला तो कितना सारो हो, तो मतलब सॉरी गुजराती आ गई, शादी से पहले कितना अच्छा था ये लड़का, हमारे हाथ से निकल गया, ये चुड़ैल बहू आई उसने पूरा खराब कर दिया, अब वश में कर लिया मेरे बेटे को। दैट बिकॉज के वश में ही मैंने नहीं किया भाई। ठीक है, बिकॉज बहुएं खराब नहीं होती नीरज. हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर हो। ठीक है, आप तीनों बहुएं हो, ये तो भाई सास बन चुकी है, तो उसको तो बुरा नहीं लगेगा बीना को। ठीक है, तुम लोगों को लग सकता है, अभी तुम लोग सास नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी बुरा नहीं लगा है. हो। क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई का ही देखा था। हिज लग्नेश इज सिटिंग ओवर हियर, इसका हाउस का 8th हाउस का उसका जो स्वामी है वो 2nd हाउस में बैठा है, उसका 8th हाउस का लॉर्ड है 2nd हाउस में बैठा है, और देख रहा है कहाँ है, 180 डिग्री पे 8th हाउस को ही देख रहा है, 8th हाउस का स्वामी सेकंड में चला गया। ठीक है, तो उसको फुल ऑन सपोर्ट है, एंड ही टोटली आफ्टर ए मैरिज ही बिकम अ डिफरेंट ह्यूमन।
तो ही डू नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट। जब मैंने देखा मतलब पहले अपने भाई का तो देखो, फिर पता चला 8 हाउस का लॉर्ड यहाँ गया, लेकिन नजर तो डाल रहे हैं यहाँ से, तो उसको पैसा भी मिल रहा है अपने ससुराल से, ध्यान भी बहुत रख रहे हैं, एंड आफ्टर मैरिज इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, दैट बिकॉज द कॉम्बिनेशन मैरिज। और ये लगने से यहाँ बैठ जाए तो बल्ले बल्ले हैं, और क्या चाहिए फिर तो भाई जमाई राजा करेंगे। आओ जमाई सा, आओ जमाई મારા सा। ભાઈનું છે हाँ, લગ્નેશ 8મા तो भैया वो छे एकदम, वो तो होगा ही यार, क्या करे। उसको ऑकल्ट में बहुत इच्छा, बहुत नॉलेज के पीछे पागल होगा, ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी ये लोग अच्छा सीखेंगे। વાસ્તુમાં પાગલ કરી નાખે છે મને। हाँ, वही वो होगा ना, क्योंकि ऑकल्ट एक्टिवेट कर दिया હા, यहाँ। બહુ ठीक है। yes। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर 8 हाउस के अंदर में लग्नेश चला गया और अगर शनि या राहु की दृष्टि चली गई तो लग गई उसकी। अनंत तो कर दिया 8 हाउस को, डेडिकेटेड तो हो गया ससुराल में, ये भी है। लेकिन अगर शनि या राहु का कॉम्बिनेशन बैठ गया, या जुटी बैठ गई, या साथ में राहु भी है और ऊपर शनि भी है, तो ब्लैक मैजिक के चांसेस बहुत हाई है। कहाँ से? ससुराल से, कि वहीं वो समर्पित है और वहीं से कोई ट्रिगर भी करेगा उसके ऊपर। तो वो ध्यान रखना पड़ता है, तो जो फेस वैल्यू पे नहीं देखते। शनि का 379 होता है ना दृष्टि। यस, तो थर्ड। अच्छा। मतलब ऐसे जैसे मेरे इसमें, मेरे यहाँ 3 राहु 7 10। 3 7 10, हाँ 3 गुड। 7 10। अब जैसे मेरे इसमें यहाँ शनि महाराज बैठे हैं 8 में, और यहाँ पे सॉरी यहाँ राहु महाराज बैठे हैं, और यहाँ पे शनि महाराज बैठा है, तो सीधा यहाँ नजर डाल रही है। तो मेरे लाइफ में आई हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन मी। नजर तो नहीं मिलूंगा, कितना हैंडसम तो हो नहीं, लेकिन यह है कि ब्लैक मैजिक होते रहता है अलग अलग, दूसरे के ससुराल वाले भी करते हैं। तो यू मीन टू से कि 8th में अगर लग्नेश है और शनि का और राहु का अगर दृष्टि पड़ता है तो ब्लैक मैजिक होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर लग्नेश यहाँ पर है और राहु की दृष्टि, या राहु के साथ में लग्नेश सुन बैठा है। सुनो सुनो सुनो, मैं फुल बोलिए। कंफ्यूज है। जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल। ये तुम लोग जो बोल रहे हैं मेरे को सब खिचड़ी हो रहा है। गिव मी एन एग्जाम्पल कि वेट किसी वेट का भी ले। नीरव ड्रॉ कुंडली आई विल टेल यू बिकॉज आई हैव दैट कुंडली। हाँ, तो मैंने बोल के मत ये कई बाजू छे। हाँ, आप बोलो क्या? લગ્ન 1 એટલે આખું પૂરું ઓલું આપણું જે કુંડલી હોય ને એ જ નંબર છે બધા। अच्छा, काल मेष कालपुरुष लग्न। के लिए હા હા હા। फोर्थ में आ जाओ। मार्कर लेना पड़ेगा नया दिन। हाँ यार, मार्कर थोड़ा, नहीं नहीं, जब से टैरो कार्ड स्टार्ट हुआ है ना, ये मैंने यूज ही कहाँ किया। फोर्थ हाउस में राहु है। फोर्थ में ए, राहु है। ये तो काल पुरुष ही है ना। हाँ अरे काल नहीं, ये ओरिजिनल कुंडली भी मेरे पास जो है वो भी काल पुरुष का ही है, ऐसा ही नहीं है। ये ऐसा वाला नहीं चाहिए, दूसरा दूसरा प्लीज एग्जाम्पल। अरे पर इसमें एग्जाम्पल में वो दृष्टि पड़ रहा है तो समझ में आएगा ना तुमको। हाँ, तेरा भी एग्जाम्पल नहीं लो, ये अभी मैं अपना ये भी डायरेक्ट है। हाँ तू तेरा देखना, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट है। वन सीधा 1 2 3 4 5 जिधर है वो है। वो वैसा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को नीरव ड्रॉ। डिफरेंट चाहिए। वैसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे डिफरेंट। हाँ हाँ ठीक है। करेंगे। नहीं हाँ नहीं, ये करेंगे। मेष लग्न का ये है। कुंडली है, हाँ कुंडली है। हाँ हाँ, राहु फोर्थ में है, पची। फिफ्थ में शुक्र है, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। हाँ हाँ, फिफ्थ हाउस इसमें में शुक्र है। सिक्स्थ में गुरु ने शनि। हम्म, 7th में सूर्य ने मंगल, सॉरी सूर्य ने बुध, सॉरी। 8th में मंगल। 10th में चंद्र અને કેતુ। चंद्र डन થઈ ગયું ને બધા। हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अभी ये देखते हैं 8 हाउस, ये है लग्नेश है, लग्नेश महाराज यहाँ चले गए, हम्म का कारक। हम्म 1 and 8 का स्वामी कौन है? मंगल है। हाँ मंगल महाराज यहाँ चले गए, तो पहला रीडिंग, दिस पर्सन विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड दिस ससुराल। उसको ससुराल ही अच्छा लगेगा, स्वर्ग लगेगा। अपने माँ बाप कभी अच्छे नहीं लगेंगे आफ्टर शादी। आफ्टर शादी, शादी के पहले भी इतना ज्यादा वो कनेक्ट नहीं रहता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया होगा शादी से पहले भी, लेकिन शादी जैसे हो गई तो भाई साहब स्वर्ग मिल गया इसको। ठीक है। अब साथ में ये भी देखना है, ये चलेगा ना कि तुम्हारे भाई का ये रिश्ता। बिंदास बिंदास।
ठीक है। अब जैसे अब यहाँ देखते कि क्या यहाँ पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है, स्पेशली शनि राहु की। अब शनि ની ને રાહુ ની બેવ ની જાય છે। 1 2 3 शनि की दृष्टि गई, 1 2 3 शनि की गई। ठीक है, तो मंगल और शनि और ये कर दी। और फिर राहु 1 2 3 4 5, मंगल और राहु जब वन मिनट, आई एम जस्ट ब्रेकिंग। ये जो तू बोल रहा है ना कि 8th हाउस में बैठा हुआ लग्नेश है, उसके ऊपर शनि और राहु का दृष्टि जाएगा, तो ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर द 8th हाउस। नो, ऑल द हाउसेस। और राहु चीज अगर जहाँ पे शनि दृष्टि जाता है ना। नहीं नहीं, यू आर सेइंग ब्लैक मैजिक का जो फंडा है हम्म। वो जो है वो सिर्फ 8th हाउस में गिरेगा तो ये ये सब है, जगह, या शनि सब राहु का जगह। अभी किधर भी? अभी यहाँ यहाँ बैठ गया, मान ले शनि यहाँ बैठ गया, हम्म। हम्म। ये शनि है, शनि और राहु फोर्थ में बैठ गया, तो हम्म। यही ब्लैक मैजिक करेगी, उसकी सगी ब्लैक मैजिक करेगी अपने बेटे के ऊपर, सगे बेटे के ऊपर। अगर यहाँ पे बैठ गया शनि और राहु, या सामने सामने शनि राहु बैठे, तो उसका ब्लैक मैजिक उसके कलीग, उसके बॉस, को कलीग, वेंडर, सप्लायर सब यहीं आ जाएंगे। तो वो मेरा राहु 6th हाउस में है, माई शनि इज इन 3rd हाउस, तो 1 2 थर्ड, 1 2 3 नहीं, कहाँ कनेक्ट हो रहे? है ना? राहु 1 2 3, 4th हाउस हो रहा है ना, नहीं हो रहा है कनेक्ट? नहीं 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 है हो ना, हो रहा है बिंदास, तो क्या नहीं हो कर। रहा है, 4th है। ठीक है, मुझे थोड़ा टेंशन आता है, कोई बोलता है ना अकल्ट वाला मिलता है तो एकदम मैं सजग हो जाता हूँ कि अरे भाई ऐसा ना हो मेरे से पूछ ले और मेरे ऊपर ही ब्लैक में। बिकॉज चलित में दैट डे यू आर सीन ना कि शनि 4th हाउस में बैठा था। ठीक है, अब देखो ये भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये ब्लैक मैजिक भी पूरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक तो ये डेडिकेटेड तो हो गया, अकल्ट का भाव तो एक्टिवेट करें, लेकिन साथ साथ में शनि की दृष्टि जा रही है, ये पहला शनि और मंगल क्या बना दिया? अंगारक योग। सॉरी, शनि और राहु, ये राहु है ना, राहु प्लस मंगल, ये क्या, ये अंगारक योग, तो अगर इसको एक्सीडेंट बहुत होंगे इसके जबरदस्त, एक भाव में है ना राहु मंगल का कनेक्टिविटी। और साथ साथ में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आते हैं थाइस, आई थिंक थाइस या क्या आती है, या प्राइवेट पार्ट आते हैं यहाँ पे, थाइस, थाइस कल थाइस ही बोला था, हाँ। थाइस आएगा, और पेरू लोअर पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये उसको एक्सीडेंट में जब भी राहु में मंगल या मंगल की राहु की दशा आएगी, मतलब राहु की महादशा और मंगल की अंतरदशा आए, या मंगल की महादशाओं और उसमें राहु आ जाए, तब हम्म। इसके एक्सीडेंट होंगे। और एक्सीडेंट में कहाँ, ससुराल के आसपास भी हो सकता है, उसके घर के आसपास, क्योंकि ये ससुराल है। ठीक है, हम्म। तो वहां उसका एक्सीडेंट ससुराल के आसपास में या ससुराल वालों के आसपास में या साथ में घूमेगा, तब इसके एक्सीडेंट होंगे। और कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? वो 28 और ये आसपास का एरिया उसका इफेक्ट लोअर होगा, बॉडी। और लोअर बैक में लंबर का ये एरिया उसको इफेक्ट होगा एक्सीडेंट में, या वहां चोट लगेगी। ठीक है, अब साथ में शनि की भी आ जाती है, शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पे चली जाएगी, तो उसको स्ट्रेस आएगा ससुराल की तरफ से, लेकिन ये स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन फिर भी ये पागल रहेगा उसके पीछे, वहां से वो लोग परेशान भी करेंगे, फिर भी वो उसको लेट गो करेगा, और वो उसका ध्यान यहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो बच भी जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि मंगल पे जा रही है, आई मीन मंगल के साथ अष्टम पे जा रही है, 8th हाउस में। 8th हाउस में जाता है तो उसकी लर्निंग कभी से बढ़ा देता है, गुरु की दृष्टि। गुरु, गुरु की कैसे जा रही है? नहीं सॉरी, शनि की जा गुरु रही की है, नहीं जा रही है। गुरु गुरु की और तो 8वीं शनि। रहती है, सॉरी, हाँ। एक दो, यार इतने टाइम बाद सिखा रहा हूँ ना, तो देखा यही हो जाता है। नहीं, पर हम लोग इतने टाइम बाद भी नहीं भूले हैं। अच्छा सुन ना, एक और बात। नाउ द फंडा दैट यू आर सेइंग कि राहु और शनि एक दूसरे को ये करेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जीज बिकम मोर एक्टिव, हाँ। राइट? नाउ इन ट्रांजिट इफ व्हेन वी आर सीइंग राहु एंड शनि, उन लोग तभी भी अगर ये होंगे तो भी कर सकता है कोई। यस, अभी मान ले राहु ट्रांजिट में यहाँ आ गया राहु। बीना इज फुल टोटल कंफ्यूज्ड। हाँ बिना, रुक रुक मैं तेरा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, पहले इन लोग का ट्रांजिट का। अब गोचर कुंडली में, अरे तो अभी गोचर की बात ही मत कर, क्योंकि ये दोनों सॉरी कंफ्यूज सॉरी, करेंगे, हाँ। इनको पता ही नहीं है गोचर क्या बट होता इन शॉर्ट होएगा ऐसा। है। हाँ होगा, अब जैसे राहु ट्रांजिट में यहाँ आया, यहाँ शनि है, तो ब्लास्ट धड़ाम, तो ननियाल से ब्लैक मैजिक शुरू हो जाएगा, जब तक वो, और ये रहता है 455 डेज कुछ तो रहता है। ठीक है, ये जब तक रहेगा राहु यहाँ ट्रांजिट में, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रांजिट भी देखना है अपने को। वो जब हम लोग ट्रांजिट, वो तो मैंने रवि भाई के ऊपर डाल दिया कि भाई तू ही सिखा। ठीक है, और पर यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा था यहाँ पे अगर शनि है या राहु है और कहीं से दृष्टि जा रही है, दृष्टि तो जाएगी। होगा। अब जैसे मैं अपनी कुंडली लेता हूँ फॉर बीना रेफरेंस, अब मैं मेरी है इसकी कुंडली,
8 नंबर की, बीना की भी 8 नंबर की कुंडली है, लग्नेश है, हम दोनों के मंगल, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी मेरा राहु यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और शनि यहाँ बैठे हैं। अब दृष्टि पड़ गई शनि की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ गई शनि महाराज की, ठीक है। तो आई शुड नॉट से, लेकिन भाई के ससुराल से भी मेरे को ब्लैक मैजिक होता है। देखो कनेक्टिविटी ये वो कैसे, तेरा ससुराल नहीं है ना? मेरा नहीं, लेकिन वहां से वो लोग करते हैं मेरे ऊपर। नहीं नहीं, बट हाउ आर यू श्योर कि वो भाई का ससुर? इट शुड आई हैव बी क्रॉस फ्रॉम वेरीफाइड। योर ससुराल ना? हाँ ये मेरा ससुराल, हाँ। लेकिन अभी तो शादी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को वहां से स्पेल होते रहता है मेरे ऊपर, ठीक है, भले शादी नहीं हुई है, लेकिन वो भाव तो ससुराल का है ना। हेलो हेलो, कौन बोल रेणुका रहा मैम है? का है। रेणुका, रेणुका है यार, रेणुका बच्चे जैसी आवाज निकाल रही है आजकल, देख। तो यहाँ दो चीजें हैं, राहु यहाँ बैठता है तो भूत प्रेत को भी अट्रैक्ट करता है, तो मैं अपने बड़े भाई के भी ससुराल में जाता हूँ, मेरे को वहां पे भूत प्रेत मिला है, वो मेरे ऊपर ही अटैक किया था। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर इंडिकेशन, 8th हाउस में राहु बैठता है, आपको भूत प्रेत से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो दोनों के ससुराल से मेरे को अफेक्ट हुआ। सबसे बड़े भाई के यहाँ पे गया तो वहाँ भूत प्रेत ने मेरे पे अटैक किया। मदले भैया की वहाँ पे देखो तो दे आल्सो हैविंग द दिस थिंग ऑन मी, ठीक है। तो ये करता है, अगर मेरी शादी होती तो ऑब्वियसली मेरे ससुराल से भी मेरे के ऊपर स्पेल बारंबार किया जाता यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द राहु इज इन 8th हाउस। और सिर्फ राहु नहीं, बिकॉज शनि का कनेक्शन राहु के साथ बन रहा है, इसीलिए। अब बिना समझ में आया, या एक और कुंडली लूं अलग इसकी? ऐसे राहु का नहीं बन रहा है, 1 2 3 4, एक और लेने को बोल रही हूँ। एक और बोल रहा हूँ। चल तू किसी का बता दे मेरे को, किसका लूं, ऑफ योर चॉइस बिना। बट 8th हाउस में ही होना चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, तो देता हूँ, कहीं पर भी होगा करिश्मा, इट कैन बी एनी वे इन एनी हाउस। अच्छा। शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनता है युति, या फिर दृष्टि संबंध। अब मान ले यहाँ पे शनि यहाँ बैठ गए, और शनि की दृष्टि राहु यहाँ बैठ गए, तीसरी, ठीक है। मान ले ये कर्क लगने की कुंडली है। श्रेयस का हो रहा है। अच्छा हो रहा है, ये तो मैंने, श्रेयस का चल मैंने ये ले ली कि भाई कर्क लगने की कुंडली है, ये 12 1 2 3। अब ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो धार्मिक स्थल पे ये इंसान जब जाएगा, प्रिसाइसली, जब श्रेयस धार्मिक स्थल पर जाएगा, कोई भी स्पिरिचुअल रिट्रीट करने का, या शक्तिपीठ पे नहीं, गया, श्रेयस या का सैटर्न, उसका तो ये है, क्या बोलते हैं, 7 नंबर का ये है, लिब्रा का ये है। हाँ हाँ ठीक है, लिब्रा है, चल जो लिब्रा लगना है। लिब्रा लग लेना ना, इट इज द पोजिशनिंग। तो अगर यहाँ पर है, मतलब पोजिशन तो वही है ना, फॉरगेट अबाउट लग्न, बट 8th हाउस में उसका सैटर्न है। सैतन है। अभी तो तू मेरे को 9th पे बोली कि नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ देख के कि उसका भी हो रहा है, सब दृष्टि पड़ रहा है उसका। ये सैटर्न राहु को देख रहा है। सैटन हो गया, राहु 1 2, तो यहाँ पर है राहु, थर्ड, नहीं, राहु है इन द 4th हाउस राहु बैठ गया यहाँ पे, विथ मार्स। ठीक है, 1 2 3 विथ मार्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि होती है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, हाँ, 10वीं हाँ दृष्टि है ना? हाँ, और लेकिन इससे 5वीं कि दृष्टि राहु का 5वीं दृष्टि बढ़ रहा है राहु ना? भी यार 1 2 3 4 5 जा रहा है, जा तो रहा है। उसको अपने ससुराल की तरफ कोई ना कोई होगा, इट कैन बी एनीवन, वी कैन नॉट नेम इट एनी रिलेशन, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा। ससुराल का कोई पड़ोसी वो भी कर सकता है, कोई ना कोई ससुराल की तरफ से कनेक्शन में होगा, वो सीएस के ऊपर वो करेगा उंगलीबाजी, या फिर नजर लगेगी, बुरी नजर लगेगी, और ये कितना गोरा चिट्ठा दिखता है, कितना पैसा कमाता है, तो नजर भी लगती है, ये नजर दृष्टि दोष भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख लेना, बिना आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हम लोग जो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ शनि महाराज है, शनि की नहीं लेकिन राहु की शनि पे जा रही है दृष्टि, वैसा, ठीक है। तो ये होता है, तो बोथ वेज ना, बोथ वेज यू आर सेइंग ना, शनि राहु को देखे या राहु शनि को देखे, इधर ऑफ दी सेम वन, थिंग। इधर ऑफ दी वन, या फिर दोनों साथ में बैठ जाए, राहु और
राहु एंड शनि दोनों साथ में बैठ गए किसी भी हाउस में, तो वो हाउस को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे किया ना, तो इसको इसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर में भी अटैक होगा, और इसके चेस्ट के ऊपर, मॉम के ऊपर भी, इसके मेंटल पर भी इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों पे अटैक कर रहा है, दोनों हाउस को अटैक कर रहा है। ब्लैक मैजिक में उसको असर कहाँ होगा, वो बॉडी ऑर्गन पर भी होगा, प्राइवेट पार्ट भी होगा, सॉरी जांग पे भी होगा, जांग और पीड़ू के ऊपर में, और यहाँ पर है तो वो छाती हो गया, लंग्स हो गया, कार्डियक सिस्टम होगा, वहां पर भी अफेक्ट करेगा वो ब्लैक मैजिक, बिकॉज वो ऑर्गन को भी वो कनेक्ट कर रहा है ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड करिश्मा, नैना, बीना? क्या आपको ये भी दिखते हैं कहाँ पर असर होगा, कौन से ऑर्गन पे? अनम्यूट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मत कर, दूरदर्शन की न्यूज एंकर मत बन। कौन आ गया? क्या क्या? अरे फिर तूने अनम्यूट कर नहीं दिया। सुना। म्यूट कर अपने आप को। तूने, म्यूट क्या अनम्यूट? हाँ हाँ, अनम्यूट। अनम्यूट अनम्यूट, सॉरी। बोलो, क्या पूछना था? कुछ नहीं है बोलने को, मेरे को हाँ, कुछ नहीं पूछना अभी। अभी और कोई बताओ, ये समझ गए ये कैसे काम करता और है? एक और एक लेना, और एक लेना, और एक लेना, किसका लो? मजा आ रहा है। मेरे को बोलो। शेर कोई लाइव कुंडली? हाँ अच्छे, कोई भी टेल मी वन थिंग, एनी हाउस का लग्न जहाँ बैठा है उस पे अगर गुरु और राहु का दृष्टि पड़ता है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? शनि और राहु का जब शनि और दृष्टि हाँ है, शनि और राहु का, तो समझो 11th हाउस में लग्नेश है, सूर्य सूर्य, 11th हाउस में, अच्छा सॉरी, शनि सेकंड में है। शनि सेकंड में है, ठीक है। नहीं, सूर्य 11th में है, अरे तुम बोली यार इसमें। 11th हाँ, ओके। और सेकंड में शनि है। सेकंड में शनि है, हाँ, और राहु है 5th में। राहु है फिफ्थ में। तो शनि और राहु दोनों का दृष्टि पड़ रहा है ना, देखो। ये ग्रहण योग बन गया, यहाँ से सातवीं दृष्टि जा रही है सूर्य पर, हाँ। ग्रहण योग। तो बाप के साथ इसकी हालत खराब, बापू के हम्म, साथ बातचीत नहीं करेगा, इतना इतनी बॉन्डिंग नहीं होगी, हम्म, गवर्नमेंट काम में फंस जाएगा, बिकॉज ये तो इसमें नहीं है कुछ भी ना, ना और दृष्टि राहु, है ना कुछ है। तो केतु यहाँ पे आया, ब्लैक हाँ। मैजिक नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हैं? અને મંગળ बुध भी અહીંયા જ છે 11th માં। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं हम है कुछ ब्लैक मैजिक, और ये ना इसमें दृष्टि है नहीं ना, है। क्योंकि शनि और ये राहु दोनों का दृष्टि पड़ रहा है ना लग्नेश पे। क्या रे, क्या पढ़ेगे? वन टू थ्री, तीसरी दृष्टि, अभी यहाँ से एक दो अरे तीन। पर नहीं नहीं, लग्नेश पर ने, यू आर सेइंग शनि और राहु का लग्नेश पे दृष्टि ना के। नहीं नहीं सैटर्न नहीं, और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं तो। सैटर्न और अच्छा राहु, अच्छा हुआ भाई, अभी यहाँ सैटर्न बैठा है हाँ और हाँ यहाँ हाँ, राहु बैठा है। अच्छा सैटर्न और राहु एक दूसरे को। हाँ, या फिर यही समझा। इसकी जुटी बन गई, यहाँ राहु बैठा और यहाँ सैटर्न बैठा है, ऐसे। हाँ ठीक है। देयर शुड बी कनेक्शन ऑफ दी सैटर्न एंड राहु, तो इट इज अ ब्लैक मैजिक योग, या इसको हम नहीं, क्योंकि बोलते। फर्स्ट कुंडली में हमने देखा लग्नेश को अगर दृष्टि पड़ रहा है ना, इसके लिए आई वाज कंफ्यूज्ड। हाँ, तो वो और भी ज्यादा परेशान करेगा ना, क्योंकि लग्न अच्छा भी वहाँ है और साथ साथ में शनि राहु का भी कनेक्शन उसके ऊपर जा रहा है, तो ओके। ये हालत खराब। क्या है, तो हम लोग, मैं किस पे था, हम लोग 8th हाउस पे आए थे, बरोबर। तो 8th हाउस में लग्नेश रहता है, तो ये सारी चीज। अब हम 9th हाउस पे आते हैं। अब लग्नेश अगर 9th हाउस में घुस गया, ये भाई साहब को एकदम 9th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, ये पूजा पाठ भजन कीर्तन उसी में लगा रहेगा, ठीक है। और धार्मिक यात्रा करने में इसको बहुत मजा आएगा, साधु संतों की सेवा करेगा, क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है ये, ठीक है। और 9वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण में आता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा ना, ये उसको धार्मिक बना देगा, धार्मिक चल पे डोनेशन बहुत करेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। इसकी वाणी भी, अगर गुरु भी बैठ गया तो उसकी वाणी भी आध्यात्मिक वाली होगी, फिलोसॉफिकल हो जाएगी, ठीक है। सुन ना, तो ये 8th बोलते हैं, 9th बोलते हैं, दैट मीन्स ये जो वो फर्स्ट हाउस में, यानी वो वन, ये नहीं, इधर इधर लिखेगा ना, तो 9 उधर आएगा ना, हाँ हाँ, ये 9th है। उधर नहीं, क्या? इधर इधर, द अदर वे, फर्स्ट, कैसे बताऊं। लग्न में क्या क्या बोल रही है? हाँ लग्न, फर्स्ट, वन वन जिधर यूजुअली लिखता है वो उधर 9 लिखा रहेगा ना। नहीं, बीना बीना, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसेस, नॉट अबाउट राशि ना। लग्नेश का पोजीशन जहां जहां रहेगा क्या इफेक्ट करेगा, मैंने सूत्रा क्या था, लग्नेश जहां नहीं जहां नहीं, शी बैठेगा। शी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द बेसिक्स।
house and Rashi that she's getting confused. No, ओके no, 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 no. Rashi I know now completely. Lagnesh I know. लेकिन वो देख 1 4 7 10 in कालपुरुष. So हाँ that 1 का जगह पे अगर 9 है, हम्म, that is a Lagnesh. Yeah, that is a Lagnesh. 9 is a बराबर? Lagnesh, correct. हाँ, okay, ठीक. 9 का लॉर्ड जो भी है 9 का Lord is a Lagnesh. गुरु 9 का Is Lord Jupiter गुरु. हुआ. गुरु इज Jupiter लग्नेश हाँ. एंड गुरु कहाँ बैठा है दैट इज योर लग्नेश ठीक है। हाँ, ये लग्न है, 9 नंबर का लग्न है, धनु लग्न है, और हाँ लग्नेश लग्नेश इसका गुरु हो गया, तो वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं Suppose ना। now Guru is sitting in the 9th house. चलो वो नहीं यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब लग्नेश जब यहाँ चला गया, ठीक है, तो भाई साहब इसको एकदम फिलोसॉफिकल बना देगा। ऑकल्ट पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा उसके लिए ऑकल्ट से इंपॉर्टेंट होगा स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी पे बात करेगा, और बहुत धार्मिक होगा, घूमेगा फिरेगा, डोनेशन करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, और ये दूसरों के लिए भी काम करेगा, एनजीओ में भी बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज इसको सर्विंग करने में मजा आता है। 9th हाउस इज ऑल्सो द सर्विंग हाउस लाइक 6th हाउस, तो ये दूसरों को सर्व करने में भी उसका अच्छा लगा, तो लोगों को भोजन परोसेगा, डोनेशन देगा, ये सब। और साथ साथ में गुरु की बहुत सेवा करेगा, क्योंकि ये अभी मान लो गुरु ही है, तो ये अपने गुरु से बहुत कनेक्टेड रहेगा, और उसको नॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से क्या आ जाता है, गुरु आ जाता है वहाँ पे। तो इसलिए अपने गुरु से कनेक्ट भी रहेगा, गुरु से नॉलेज बहुत लाएगा और बहुत मिलेगा भी उसको, ठीक है। और अपना मैक्सिमम टाइम ये 9th हाउस को ही देगा, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ है। तब क्योंकि उसको वो एक्टिवेट कर दिया। और 9th हाउस में दूसरा कौन कौन आता है संबंधों में, गुरु ही आता है, तो मेंटर Father, टीचर, mentor. हाँ. अपार्ट फ्रॉम हिज ओन स्पिरिचुअल गुरु, जितने भी मेंटर टीचर होंगे, प्रोफेसर लेक्चर होंगे, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं 10th पे। अगर लग्नेश, लग्न का लॉर्ड लग्नेश 10th में चला गया, तो ये भाई साहब का नेम फेम की तो कमी नहीं रहेगी, सब लोग उसको बहुत मानेंगे वर्क स्पेस में, क्योंकि ये वर्क स्पेस है 10th हाउस, ये वर्क स्पेस है, ठीक है। तो ये एनहांस कर देगा ना, जिसके कारण क्या होगा कि वर्क स्पेस में लोग उसको बहुत ही चाहेंगे, इट लाइक अ मैग्नेटिक पर्सोना, और लोग उसकी सारी बात मानेंगे, इसको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, इसको पैसा अच्छा मिलेगा, लोग उसकी बात मानेंगे हर चीज में, क्योंकि ये यहाँ पे पिता के साथ इसकी अच्छी बनेगी। पिता 9th से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, देयर इज अ टू स्कूल ऑफ थॉट। फ्यू एस्ट्रोलॉजर से 9th हाउस से पिता देखते हैं, अपनी मैंने जिस चीज का वो बोलते हैं 10th हाउस से पिता को देखते, फादर को देखते, तो फादर भी हो गया, और सासू भी देखते, याद है ना सासू, तो फादर भी एक्टिवेट हो गया उसके साथ, और वहां से सपोर्ट भी मिला, और सासू उसकी मदर इन लॉ वो भी एक्टिवेट हो गए, मतलब उसके साथ इसके संबंध सुधर गए, क्योंकि लग्नेश 10th में बैठ गया, ठीक है। तो कलीग बॉस सब लोग खुश, नेम पेम भी मिलेगा, और करियर भी अच्छा रहेगा उसका, बिकॉज ये एक्टिवेट हो चुका। अब डिपेंड है कि वो लग्नेश कौन सा है। अगर यहाँ मान दो 2 है, तो चंद्र वीनस हो गया, और वीनस यहाँ बैठ गया, तो इसके आसपास में स्टाफ कैसा रहेगा, फीमेल ही रहेगा, बिकॉज वीनस इज द फीमेल प्लेनेट। या मान लो 4 लिखा है, और यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, ठीक है, तो मतलब उसके आसपास में फीमेल एनर्जीज, वो भी कैसी रहेगी फीमेल एनर्जीज, यहाँ पे रहेगी मदरली, माँ के टाइप की, उम्र में उससे बड़ी है, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र बैठ गया, तो भाई उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितने कलीग वेंडर क्लाइंट सब के सब उसकी फीमेल होगी वहां पे वर्क स्पेस पे। तो ऐसे आपको जोड़ना भी उसके साथ में कि कौन सा प्लेनेट जोड़ रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। अब लग्नेश चला गया यहाँ पे 11th में, तो उसको प्रॉफिट बहुत देगा, पैसा चिकार देगा उसको, क्यों, क्योंकि वो 11th हाउस के प्रॉफिट एंड लॉस का है। डिपेंड्स है कि वो 11th हाउस के ऊपर रही शनि, राहु, सूर्य, केतु, किसी की पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वो अगर दृष्टि होगी भी तो ऑब्वियसली उसकी असर होगी, लेकिन 11th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, तो छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वहां से उसको बहुत ही हेल्प मिलेगा, और वो हेल्प भी करेगा बड़े भाई बहन को, भाई बहन, और उसकी स्पाउस यानी भाभी उसको भी हेल्प करेगा। शरीर पैसा बहुत कमाएगा, वो जिस फील्ड में भी जाएगा वो फील्ड को वो पैसा वो बना ही लेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ही है। स्टॉक मार्केट में भी जाएगा, और यहाँ पे अगर राहु भी बैठ गया, या राहु यहाँ 8 और 9 नंबर में, सॉरी 2 और 3 नंबर में राहु उच्च के हो जाते हैं, अगर राहु यहाँ बैठ गया है, तो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में भाई साहब छापेगा ही छपेगा, ठीक है। फिर लग्नेश यहाँ बैठ गया, तो ये वो उसको बाबा बना देगा, मतलब स्पिरिचुअल थॉट्स प्रोसेस उसके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मोक्ष का भी द्वार है, जस्ट लाइक ये धर्म का स्थान है, ये मोक्ष का द्वार है, तो इसीलिए ये
मोक्ष की फिलोसॉफी की बात ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, लग्नेश अगर 12th में चले जाता है ना, तो यहाँ पे कि उसकी ग्रोथ वहां नहीं होगी जहाँ उसका जन्म स्थान है। जितना वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा ना, ये दूर जा रहा है ना फॉरेन, ये फॉरेन भी देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसलिए जब लग्नेश 12th में चले जाते हैं ना, तो उसको पहली एडवाइस देनी है, आप अपने जन्म स्थान से जितने दूर जाओगे, ठीक है, लाइक माई लग्नेश इज इनटू द 12th, तो मुझे वो इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही, बिकॉज मुझे पता है लग्नेश यहाँ चला गया मेरा 12th में, तो थोड़ी एनर्जी तो कम हो गई, लेकिन अपॉर्चुनिटी फॉरेन में मिलेगी। मेरा भी है 12th में लग्नेश। यस, तो अगर 12th में लगने से है, तो जितना फॉरेन जाओगे और वहां अगर तुम प्रचार करोगे अपने बिजनेस का, ठीक है, या जॉब भी वहां की है फॉरेन में, तो तुमको वहां ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू योर होमलैंड और टू योर सॉइल। ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फॉरेन, हम बॉम्बे के मान लो हम सूरत चले गए, उदयपुर चले गए, तो फिर वहां जाके अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये आता है, लग्नेश यहाँ 12th में बैठ जाता है ना, तो लोग इसका मिसयूज करते हैं ऐसे जातक का, अरे तो आ जाना यार मेरे को एक काम है, और ये ब्लाइंडली वनरेबल बना देता है इसको, और ये सबको हेल्प करता है, हेल्प करती है लग्नेश अगर 12th में चला जाता है, और लोग उसका मिसयूज ज्यादा करते हैं लग्नेश इन द 12th। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लग्नेश इन टू द 12th हाउस में। तो मैं उस सूत्र पे भी जाता हूँ। बोरिंग तो नहीं लगा ना, आज मैंने ट्राई किया कि बोरिंग ना बना दूं। नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग आज ये पैरामीटर्स ही कंप्लीट कर लेते हैं। 449 हो गया ना, आई मीन 949 हुआ, 10 मिनट है, ये पूरा कर दे। फिर पांचवा सूत्र क्या है? पांचवा सूत्र है मित्र ग्रह अगर अष्ट हो जाए, कोई भी ग्रह बैठेगा तो एक दूसरे स्थान में वृद्धि करेगा। मित्र ग्रह अगर बैठा है, मित्र ग्रह के यार ये मैंने क्या लिख दिया, पांचवा सूत्र देखो तो 54 में, बराबर है, वही लिखा है, मित्र ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो मित्र ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। यानी मान लो सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं, साथ साथ में ही रहते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को हेल्प करेगा, तो एक दूसरे के भाव को, उस भाव को भी और उसकी क्वालिटी को भी एनहांस करेगा। ठीक है, जैसे चंद्रमा और शुक्र दोनों एक ही हैं, वाटर एलिमेंट, अगर वो सामने बैठे हैं 1 and 7 में, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया, 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया, या वाइस वर्सा, शुक्र लगने में चला गया और यहाँ पे चंद्रमा आ गया, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के भाव को भी यानी हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे, और एक दूसरे की क्वालिटी को भी वो लोग एक्टिवेट करेंगे, एनहांस करेंगे। फिर केंद्र और त्रिकोण, अच्छा पहले ये बताओ केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है? भाई साहब ये इतने ट्रिक भाव में तो करिश्मा ने चौका मार दिया। अब बोलो केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है? केंद्र बोलते 14710। हाँ, और त्रिकोण? त्रिकोण अभी तो 159 हो गए ना। हाँ, तो जब, ठीक है, तो जब भी केंद्र के त्रिकोण के स्वामी कहीं पर भी बैठ जाए, स्पेशली केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठे, जो कि 2 3 7 11 में जो मारक भाव वहां पर भी ठीक है, लेकिन अगर ये स्पेशली केंद्र और त्रिकोण के भाव केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए, तो एक प्रकार का राजयोग का वो काम करता है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कहीं पर भी बैठ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर स्पेशली अगर वो अपने ही केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, लेट मी ड्रॉ, वरना बीना का चेहरा देखकर मेरे को लगता है कि हाँ, ये मुझे, मेरे को भी नहीं समझा, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यानी क्या? अरे एक मिनट, अभी चलो किसका कुंडली लो, मैं काल पुरुष का नहीं लेता, वरना बिना बिना, का ही लेना, बिना का ही। बोल बिना, अपने आप को अनम्यूट कर, किसकी कुंडली लूं? बिना गाली दे रही है कि क्या कर रही है? सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा ही ले ना। हाँ तेरा, तेरा तो वो है ना, हाँ 8 नंबर का है। हाँ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। बीच में रख, कैमरा इधर कर। हाँ हाँ ठीक है, अभी अ, अभी 8 नंबर का मालिक कौन है? मंगल है, इसका यहाँ ही बैठा है मंग- मंगल। तो एक राजयोग बना दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाँ यानी पहला स्वामी हाँ पहला सूत्र क्या है कि केंद्र, ये केंद्र है 8 11 2 5, इसके लॉर्ड जो है मंगल है, अच्छा शनि है, वीनस है और सूर्य है। तो इसके लॉर्ड और त्रिकोण के 159 इधर त्रिकोण, त्रिकोण में कौन है? गुरु, और यहाँ पे चंद्रमा, 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा। तो 8वां, 11, दूसरा, 5वां, 12 और चौथा, इसका जो स्वामी जो और है, मेरा मेरा मून इज ऑल्सो इन द 4th हाउस यानी
काल हाँ पुरुष के हिसाब से, हाँ, मून इज तो और आल्सो भी इन द अच्छा फोर्थ करते हाउस। हैं। हाँ, पहले ये सूत्र कंप्लीट करने दो कि जब भी हाँ हाँ केंद्र का यानी 1 4 7 10 का हाँ, स्वामी या फिर हम्म, 5th का एंड 9th का स्वामी, ये 6 का स्वामी कहीं पर भी बैठ जाए 12 भाव में, वो हमेशा शुभ फल ही देगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी। तो अब इतने सारे के स्वामी कहीं तो बैठेंगे ना, 2 3 7। कहीं ना कहीं तो बैठेंगे तो उसको एनहांस तो करेगा ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सूत्र वैसे बता दिया, लेकिन साथ साथ में ये भी होता है कि प्रकृति की कुछ अलग ही माया है कि डिग्री कम यस, इट कैन हैपन करिश्मा, नो, कुछ और नहीं होता है, पर अभी 1 2 3 4 5 6 हाउसेस का स्वामी वी आर टॉकिंग, सो 6 ग्रह, तो वो दो, यानी इतने सारे ग्रह कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे ना, 2 3 7 नहीं, में। लेकिन ये सूत्र बोलता है कि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी 12 हाउस में कहीं पर भी बैठ जाए वो शुभ फल देगा। प्लस इसमें एड ऑन करता हूँ, प्लस अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाए अपने ही इसमें, तो वो बहुत बढ़िया राजयोग है। अच्छा, जैसे बीना के केस में यहाँ मंगल बैठ गया है, स्वग्रही हो गया। और 4 में चंद्र है, वो भी स्वग्रही है ना। 4 में चंद्र है, नहीं नहीं, ये तो शनि इसका स्वामी है। नहीं, चंद्र बोला ना अभी। मून है ना, वो तो मून 4th 9th में है का। कि कहाँ पर है तेरा मून? बीना, मून कहाँ है तेरा? अनम्यूट योरसेल्फ। अरे अनम्यूट करना अपने आप को। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, फोर्थ हाउस लग्न से अभी 8 9 10 11, 11th हाउस में मून है। हाँ, चंद्र वही। हाँ 7th हाउस हाँ, में, हम्म, वो भी स्वग्रही हुआ ना। 4th हाउस अरे में। स्वग्रही हुआ स्वग्रही ना। नहीं हुआ, इसका मालिक है, भाग्यस्थान का मालिक नहीं है। नहीं, केंद्र केंद्र के हिसाब से तू अभी तो केंद्र का बात किया हाँ ना। हाँ हाँ, तो केंद्र क्या त्रिकोण के स्वामी कहीं पर भी बैठे शुभता देंगे, साथ ही साथ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो वो तो और भी भले अच्छा। भले ही उसका। ठीक है, नाउ अगेन विद अ डिस्क्लेमर, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। हाँ यहाँ जो बैठा है अगर डिग्री लो है तो नल एंड वॉइड हो गया और ये। का और काल पुरुष पुरुष के हिसाब से वो अपने ही घर पे बैठा है ना, हाँ, स्वग्रह। वो अपने घर पे बैठा हम्म, वैसे भी कार पुरुष के, तो इसको माँ का सुख अच्छा मिलेगा। हाँ, इसीलिए बोला स्वग्रही, बराबर ने, काल पुरुष ना नहीं, हिसाब। काल पुरुष के हिसाब से हाँ स्वग्रह में हाँ चंद्रमा यहाँ बैठ गया। हाँ, बराबर, पर काल पुरुष के हिसाब से वो अपने ही घर में बैठे हैं ना। तो हाँ, काल पुरुष के हिसाब से 4th हाउस चंद्रमा का रहता है, हाँ। इसलिए मॉम के साथ भी कनेक्टिविटी अच्छी, घर हम्म, परिवार से भी बहुत अच्छा एजुकेशन मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा। और बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्यों? बिकॉज जो लगने से अपने ही हाउस में बैठा है स्ट्रांग, और वो भी केंद्र का स्वामी होकर वहीं बैठ गया। ठीक है, तो उसको स्ट्रांग हेडेड बना दिया, कॉन्फिडेंस हाई कर दिया, पर साथ साथ में उसको एकदम सारी चीजें मिली, तो वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बीना को। स्ट्रगल तो रहेगा ना, लेकिन स्ट्रगल तो था स्ट्रगल उसमें। मतलब नहीं था स्ट्रगल बिना, नहीं था। ओके। इतना नहीं रहेगा, शॉर्ट पड़ा। माय हाँ, पेरेंट्स स्ट्रगल्ड। अच्छा ओके। ये थोड़ा तो रहेगा, बिकॉज 100% ये पृथ्वी जो है मृत्यु लोक मानी जाती है, तो यहाँ 100% सुख किसी को नहीं मिलता। ठीक है, जितने भी ग्रह यदि अष्ट हो जाते सूर्य के साथ वे फल में, बस वे 5 मिनट, जितने भी ग्रह अष्ट हो जाए, बड़े मतलब सूर्य के साथ सारे ग्रह अष्ट होते हैं, सूर्य जिसके साथ बैठेगा यूटी में तो वो उसको अष्ट कर देता है, पता है ना। 70 हाँ तो डिग्री में अगर रहेगा तो ठीक है, वरना वो उसको अष्ट कर देगा। तो हाँ जितने भी ग्रह सूर्य के साथ बैठे हो उसके फल में कमी लाएंगे ही लाएंगे। बिना समझिए ये सूत्र, हाँ बिना को स्पेशली पूछ रहा हूँ। हाँ, 8वां, जब भी दो ग्रह की युति होगी, चाहे वो अशुभ ग्रह हो सौम्य ग्रह के साथ, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसका, बोलता नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके जैसा हो गया। जो भी दो ग्रह कंजंक्शन में बैठेगा और जिसकी डिग्री हाई होगी उसका ही फल मिलेगा। ठीक है, उसका ही फल मिलेगा। इट इज क्लियर नैना? बिना या करिश्मा? बिना बिना नहीं, रुको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। चल यही ले लेते, बिना की कुंडली ले लेते। पिन कर खुद को। अच्छा, पिन करो, यही निकाल देता हूँ और हाँ बराबर है। ठीक है, अब बिना की देख लेते हैं। ठीक है, क्या सूत्र क्या था? हाँ, युति। यूटी में सूर्य के साथ कोई तेरा सूर्य कहाँ बैठा है? बिना, अनम्यूट करो अपने आप को। वेरी द सन? सेवेंथ हाउस, 7th। मरकुरी एंड सूर्य, मरकुरी के साथ डिग्री सूर्य इज 22। सूर्य 22 एंड बुध
बुद्ध का मेरे को नहीं मालूम, मैंने नहीं लिखा। अरे होगा ना, चेक करना उसके अंदर तो होगा। 10। 10 डिग्री। अब यहाँ सबसे ज्यादा किसका डिग्री है? सूर्य की है। तो सूर्य। एक तो उसको अष्ट कर दिया 7th हाउस में। या ये बुद्धा आदित्य राजयोग बना था, लक्ष्मी योग। लेकिन वो लक्ष्मी योग बनते हुए भी नहीं बनेगा, यह एकदम आंशिक बनेगा। क्यों? तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा जब सूर्य की महादशा में बुद्ध की अंतर्दशा या अंतर्दशा मीन बुद्ध की महादशा में सूर्य या सूर्य की इसमें बुद्ध आ जाएगा। तब इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य ने इसको अष्ट कर दिया, और सूर्य की डिग्री 22 है, और ये बुद्ध महाराज की है 10 डिग्री। तो ये राजयोग होते हुए भी नल एंड वॉइड हो गया। समझी बीना? यस। और देख अभी मेरा बुद्ध का ही चल रहा है महादशा, और है दो। और देख सूर्य की आ रही है उसके अंदर, तो सूर्य और बुद्ध दोनों के जप नहीं, कर। हो गया। हो गया ना। अगर आप आएगा ना तो मैं बोला दोनों के मंत्र जप करो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा राजयोग तुम्हारा। अभी ये आ जाते हैं वापस, अगला सूत्र क्या है? हाँ, तो सूत्र ही खत्म कर देते हैं। ये लास्ट है शायद, तो पता नहीं। जब भी दो ग्रह 17 છે सूत्र। ओ हो बाप रे, यानी बहुत ज्यादा है। तो क्या करता है? कंटिन्यू। हाफ हाफ करेंगे। ठीक है। यदि दोनों ग्रह ही स्ट्रांग हो, मजबूत हो, दोनों ही इक्वल हो, स्ट्रांग हो, तो देखो कौन किस स्थान का भाव दे रहा है, फल दे रहा है। कौन किस ग्रह किस स्थान पर बैठा हो और उसका वो फल देगा। यानी कि खुद को पिन कर ले, नीरव नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं दिख रहा है, रुको रुको। दिख रहा है, दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना? क्या है यार, बकवास है ये वाला। अभी क्या सूत्र था? सूत्र में भी सूत्र बोलो तो क्या था? यदि दोनों ही ग्रह स्ट्रांग हैं तो देखो कौन सा ग्रह किस स्थान या भाव का फल दे रहा है। हाँ, अभी जैसे मान लो कि 2 नंबर है। चलो 2 नंबर में राहु स्ट्रांग होता है, पता है ना? 2 और 3 नंबर में। तो राहु यहाँ बैठ गया, केतु यहाँ बैठ गया। ठीक है। और मान लो यहाँ शुक्र भी बैठ गया, स्वग्रही हो गया ना। अब दोनों ही स्ट्रांग है ना। ये शुक्र स्वग्रही हो गया, 2 और 7 का स्वामी है। और राहु 2 और 3 नंबर राशि में भी उच्च का रहता है, पता है ना? मैंने हाँ, आपको बताया। अब यहाँ बैठ गया, अभी इसकी डिग्री है 18 और इसकी डिग्री है 12, शुक्र की। तो यहाँ राहु की डिग्री स्ट्रांग हो गई। ठीक है। तो राहु का असर सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये इंसान कैसा रहेगा? ये रहेगा चालाक, मैनिपुलेटिव, लोमड़ी। ठीक है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला। ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट करने वाला, रहस्यमय वाणी। तो उसने, और क्योंकि ये इस भाव को एक्टिवेट कर दिया, 1st हाउस को, क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, तो राहु का ही एनहांसमेंट यहाँ ज्यादा दिखेगा, ना कि शुक्र का, जो कि वह स्वग्रही तो है लेकिन शुक्र की डिग्री 12 है या 2 है। तो नहीं, तो शुक्र का कुछ रहेगा ही नहीं वहां पे। तो वो थोड़ा बहुत, बिकॉज शुक्र है भले कम डिग्री का, तो वो दिखने में पेरिस होगा, पेरिस कॉम्प्लेक्शन होता है। जब शुक्र यहाँ 1st या 7 में बैठ जाते तो उसका पेरिस कॉम्प्लेक्शन, गोरे चिट्टे रहेंगे। लेकिन प्रभाव उस प्लेनेट का होगा जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। ठीक है। या फिर सूत्र है तो मान लो दोनों ही मजबूत है। जैसे मान लो शनि, अपने मैं क्या लूँ इसमें? चलो मैं बीना का ही ले लेता हूँ। 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब मान लो शनि यहाँ बैठ गए, यहाँ सूर्य बैठ गए। सूर्य इसका स्वामी है, त्रिक भाव का। सर यहाँ मंगल बैठ गए, मान लो मंगल ही लेते हैं, स्वग्रही हो गया, त्रिक भाव का स्वामी हो गया। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी हो गया, यहाँ पे बैठ गया, मान लो बुध बैठ गया। ठीक है। दोनों की डिग्री अच्छी है। ये भी 18 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है। लेकिन सबसे ज्यादा बाजी कौन मार खा जाएगा? मार खा जाएगा मंगल। बिकॉज ये मंगल का खुद का घर है ना, 1 और 8 का स्वामी है वो। तो फिर मंगल की ही अनाउंसमेंट ज्यादा होगी, और ये हाउस को एक्टिवेट कर देगा, और जिस ग्रह के साथ में बैठा है उसको वो अच्छा या बुरा फल देगा। मान लो मंगल यहाँ बैठ गया ना, तो उसकी भी बुद्धि को खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस भाव का स्वामी है, और बुद्ध है बुद्धि का कारक। तो उसकी बुद्धि इतनी चलेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग हेडेड वो होगा नहीं। यहाँ पर अभी मान लो यहाँ चंद्रमा है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ चंद्रमा बैठ गया मंगल के साथ में, तो इसको जल्दी से डिप्रेशन आ जाएगा। जब ये सिक्स का लॉर्ड का महादशा आएगी, यानी मंगल की महादशा आएगी, उसमें चंद्रमा का अंतर्दशा आएगी ना, तो ये जल्दी डिप्रेस हो जाएगा फटाफट। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन ये मालिक किसका है, ये हाउस किसका है, मंगल का है ना कि चंद्रमा का है। तो जैसे चंद्रमा मंगल के इसमें कनेक्शन में आया, नहीं समझी? समझा। बिना, नहीं, बिना का चेहरा देखकर लग रहा मैं है। को नहीं समझ में। ठीक है, वो तो आप 6 में है ना, तो रब भी कर दिया। जब भी, अब मैं तेरे को एक और वही वही दिखा रहा हूँ वापस, बोलो नहीं सुनो, याद नहीं मरवा दो। हाँ, अभी मैंने क्या लिया था यहाँ पे, कौन सा लिया था मैंने? अब मान लो यहाँ पे मंगल है, मंगल बैठा है, इसका लॉर्ड है, और चंद्रमा भी है। दोनों की डिग्री अच्छी है, 14 डिग्री 16 डिग्री। ठीक है, दोनों मजबूत है। लेकिन यहाँ किसकी चलेगी? यहाँ मंगल की ही चलेगी, बिकॉज ये मंगल का घर है ना खुद का, इसका लॉर्ड मंगल ही है। तो जब भी दोनों मजबूत है, इक्वल डिग्री है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, ये 14 डिग्री 16 डिग्री मंगल। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा का एनहांसमेंट नहीं होगा, चंद्रमा की कोई क्वालिटी यहाँ एनहांस नहीं, उल्टा ये चंद्रमा के ऊपर मंगल हावी हो जाएगा। इसलिए जब भी मंगल की महादशा आएगी, उसमें जब चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा, या फिर चंद्रमा की महादशा आएगी, उसमें जब मंगल की अंतर्दशा आएगी, तब ये बंदा डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि मंगल इसको डिप्रेस कर देगा। या मान ले यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर का स्वामी कौन है? कौन है 11 नंबर का स्वामी? शनि। शनि। शायनी। ठीक है, शनि है। ये भी 16 डिग्री 14 डिग्री। तो इसमें भी शनि अपना रुबाब करेगा, क्योंकि वो बोले तुम मेरे घर पे आया, अगर मैं करिश्मा के घर पे जाऊं तो मैं कुछ बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, करिश्मा मुझे बाहर निकाल के देगी, वो चल सबको साला मेरे चुकी यहाँ पे करता है आती। हर बार। ठीक है, तो वैसा ही है। तो हम किसी और के घर में जाके रुबाब नहीं दिखा सकते, वो उसका खुद का घर है शनि का। तो वहां पे जो दूसरा आएगा, भले डिग्री दोनों की सेम है या 19-20 आगे पीछे, लेकिन जिसका घर होगा ना वो ही रुबाब दिखाएगा वहां पे। ये इसका कहने का मतलब है। हाँ, अभी 10वां, 10वां क्या है? 6 8 12 में राजयोग बने तो उत्तम फल नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो 6 8 12, अभी इसको ले लेता हूँ, डिग्री भूल जाओ, मतलब ये भूल जाओ, लग्न भूल जाओ। अभी मान लो ये 6 8 12, यहाँ पे सूर्य और बुध बैठ गए, तो बुध आदित्य योग बन जाता है। ठीक है, लेकिन फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक राजयोग है, बुध आदित्य, जहाँ सूर्य और बुध साथ में बैठ गए, तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 8 12 में कोई भी राजयोग बनता है। जैसे एक और राजयोग है, चंद्रमा और गुरु, ये इसको गज केसरी योग बोलते हैं। अब ये 6 8 12 में बन गया कोई भी ऐसा राजयोग जो अच्छा फल देता है। अरे अनम्यूट करो मेरे माँ, ऐसे ऐसे करेगी, मेरे को नहीं समझ, दूरदर्शन की वो न्यूज एंकर बन गई ओके है। ओके 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 ओके। तो वेन एवर देयर इज अ गुड राजयोग, डिग्री अच्छी बुरी हो, लेकिन 6 8 12 में बन गया ना, उसका फल कभी नहीं मिलेगा। नहीं, उल्टा, अगर कोई ट्रिक भाव में ही अगर कोई दुर्योग बन जाता है, आई थिंक वही अगला पॉइंट है। दुर्योग क्या है? दुर्योग यानी नेगेटिव योग बनता है, नेगेटिव। जैसे शनि और राहु, ये इसको बोलते हैं दुर्योग, मतलब ये ब्लैक मैजिक योग हो गया, ये नेगेटिव इफेक्ट देता है दुर्योग। एक होता है राजयोग, एक होता है दुर्योग। दुर्योग ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नहीं, मैंने तो पिन किया अपने आप। ठीक है, तो राजयोग अगर 6 से 12 में बनता है तो नल एंड वॉइड हो गया। अब उल्टा, अगर त्रिक भाव के स्वामी 6 8 12 में ही कोई दुर्योग बनाता है, तो वो साला बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ, बस बस। तो अगर राहु मार्स छठवे में है तो वो राहु और दुर्योग मार्स है? छठवें। दुर्योग है या क्या योग है? राहु और मार्स। मार्स मंगल, हाँ, ये अंगारक योग बना दिया। हाँ, तो ठीक है, ये दुर्योग है। हाँ, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया, तो ये अपना फल अच्छा या बुरा बहुत बनाएगा। तो ये तो नेगेटिव योग है, दुर्योग है। मंगल भी नेगेटिव प्लैनेट है यहाँ पे, और राहु भी है। अब ये राशि मत देखो, लेकिन यहाँ बना गया, तो इसको 101% स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत बुरी तरह से इंजरी आएगी जब एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट योग है, इसको बोलते हैं अंगारक योग। जब राहु और मंगल साथ में बैठ जाते हैं या सामने देख लेते हैं,
180 डिग्री पे, तो ये अंगारक योग बन जाता है, तो उसमें उसकी एक्सीडेंट होने तो ही। दुर्योग में क्या क्या आता है? राहु मंगल, राहु शनि। बहुत सारे वो हम लोग चैप्टर आएगा दुर्योग का तब देखेंगे, पर अभी ये सूत्र याद रखो। तो जब भी मंगल शनि इज ऑल्सो वन नेगेटिव योग। विच वन? मंगल एंड शनि। मंगल एंड शनि, यस इट इज ऑल्सो दुर्योग। दोनों पाप ग्रह है ना, साथ में बैठ गए, तो वो भी उसकी बैंड बजाएंगे। या राहु मंगल बैठ गया, अंगारक योग बन गया। शनि और राहु बैठ गया, ये ब्लैक मैजिक योग बन गया। दुर्गा के तो बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, भगवान बचाए इस बच्ची को, उसको सिक्स रोज कवर, सिक्स उसको, प्लैनेट। हाँ ठीक है। फिर अंगारक योग ये तो मैंने बता दिया। अब ये लास्ट 4 ही है, फिर ये खत्म हो जाएगा, कर देते हैं ठीक है। अब तुम लोग को बोर कर रहा हूँ, 10:10 होने आए, चलेगा? बीना को सपने में भी वही आएगा। हाँ अभी पका रहा है साला, इतने दिन बाद आया तो अपनी पूरी खुन्नस निकल है तेरे गाड़ की यहाँ पे। ठीक है, क्या करे यार, हम परेशान हो गए थे मैं और करिश्मा वहां पर। ठीक है, अभी जितने भी पाप ग्रह हैं, यदि ट्रिक भाव में बैठे हमेशा अच्छा फल देंगे। मतलब यहाँ मान लो यहाँ शनि बैठे हैं 11 नंबर राशि में, तो अच्छा फल देगा, भले वो पाप ग्रह है, लेकिन वो ट्रिक भाव का होते हुए वहां का वो लॉर्ड है। अभी मान लो यहाँ पे मंगल है, जैसे करिश्मा के भाई का है, ठीक है, तो ये अच्छा ही फल देगा यहाँ पे। और तो पिन करना तेरा दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे ट्रिक भाव का स्वामी है ना, 6 8 12, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठ जाए, भले वो पाप ग्रह है, सौम्य ग्रह नहीं है, पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से? राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य को भी पाप ग्रह माना गया। अगर वो यहाँ के लॉर्ड है और वहीं पे बैठ जाए, तो वो भी वो शुभ फल देंगे, क्योंकि वो खुद का घर है ना। एक टेररिस्ट खुद का घर नहीं खराब करेगा, पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आके मारेगा लोग, लेकिन अपने घर को ब्लास्ट करेगा नहीं करेगा। सिमिलरली 6 8 12 इट्स लाइक अ टेररिस्ट, वो अपने घर में बैठा है तो भाई वो बहुत अच्छा फल देगा आप लोग को। समझ में आया? ये बड़ा सिंपल सूत्र है, 6 8 12 का। लॉर्ड अपने घर में बैठ जाए, ठीक है। त्रिकोण में केंद्र में शुभ या सौम्य ग्रह हमेशा शुभ फल देंगे, वो मैंने बता दिया था पहले, इसमें पता था ना कि केंद्रक और त्रिकोण का स्वामी जहां जाएगा वहां तो शुभता देगा। सर में केंद्र त्रिकोण का स्वामी अगर अपने ही घर में बैठ जाए, केंद्र या त्रिकोण में, तो और भी इट इज इक्विवेलेंट टू अ वेरी बिग राजयोग, दैट इज इन द केस ऑफ बीना। अब लास्ट दो, सूर्य यदि अष्टम भाव में या सूर्य बैठ जाता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे इसका आत्मा खराब हो गया, ये खराब हो गया, नहीं। सूर्य यहाँ अच्छा माना जाता है 8 हाउस में, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित ग्रह है, ग्रहों का राजा है। इसलिए सूर्य 8 हाउस में स्पेशली उसको एक एक्सेप्शनल दिया गया। 8 हाउस में सूर्य हमेशा अच्छा ही माना जाता है। सिमिलरली लास्ट सूत्र, बुध भी अगर यहाँ पे आ जाता है 8 हाउस में, ठीक है, तभी उसको दोष नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि बुध यहाँ से सीधा सेकंड हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। सेकंड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का। और बुध किसका कारक है? कम्युनिकेशन का। समझ में आया क्यों? बिकॉज बुध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से और या ग्रहों के भाव के क्वालिटी के हिसाब से यहाँ कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। तो इसलिए ये जब यहाँ बैठ जाए या बुध यहाँ बैठ जाए, हमेशा अच्छा फल देगा। ठीक है, बिना बोलते बस बंद कर, अब निकल यहाँ से, कितना बोलेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आई हैव कंप्लीटेड। बिना बाद में गाली दे सकती है। कभी कभी रखेंगे, कल नहीं पॉसिबल, फ्राइडे रखो ना। आई एम ओके, आई हाँ एम ओके। फ्राइडे चलेगा सबको। आप लोग बोलो, बहन लोग क्या बोल रहे हो? 9 o'clock। Oh, हाँ very बहन, busy on Friday ना नैना। हाँ लेकिन वो खत्म हो जाएगा ना जल्दी, हाँ 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो क्या करो, फ्राइडे फिक्स ओके करो 9 o'clock। हम्म, तो फिर चलेगा। चलेगा, तो फिर फ्राइडे चले को। चलो, डन। ओके। या बाय। गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। बाय।